एक दफा का जिक्र है कि एक चांदनी रात में मोची पत्थर के गांव में फेलिक्स नामी एक बदनामे जमाना चोर रहता था। वो अपनी तेज रफ्तार, खामोश हरकत और चालाक तरीकों के लिए पूरे मुल्क में जाना जाता था। लेकिन किस्मत के मुताबिक फेलिक्स का सामना एग्नेस नामी एक बुजुर्ग खातून से हुआ। एग्नेस अपने बर्फीले सफेद बालों और सुबह की शबनम की तरह साफ दिल के साथ गांव के किनारे पर एक दिलकश कॉटेज में अकेली रहती थी। वो अपनी मेहरबानी और सखावत के लिए जानी जाती थी, जो हर आने वाले को हमेशा गर्म मुस्कुराहट और चाय का कप पेश करती थी। वो नहीं जानती थी कि इसकी जिंदगी एक हैरान कुन मोड़ लेने वाली थी। एक सर्द शाम फेलिक्स अंधेरे में डूबा हुआ एग्नेस के कॉटेज की तरफ लपका, इस उम्मीद में कि वो इसका कीमती माल चोरी कर लेगा। इसने इसके वजूद की सरगोशियां सुनी थी और वो दौलत की रगबत का मुकाबला नहीं कर सकता था। जब इसने झोंपड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से एक कमजोर आवाज ने पुकारा, क्या वहां कोई है? फेलिक्स चौंक कर रह गया। एग्नेस अपनी नींद से बेदार हुई थी और शोर की तहकीकात कर रही थी। कांपते हाथों से इसने मोमबत्ती जलाकर दरवाजा खोला। फेलिक्स को देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गई थी, लेकिन खौफ की बजाय इसने एक हकीकी मुस्कुराहट पेश की। एग्नेस ने कहा, आपको सर्दी और भूख लगी होगी प्यारे। इसकी आवाज गर्मजोशी से भरी हुई थी। अंदर आओ और मेरे साथ खाना खाओ। फेलिक्स इसकी मेहरबानी से हैरान रह गया। वो हिचकिचाया लेकिन इसकी पेशकश को कबूल करने का फैसला किया। सूप और रोटी के सादा खाने पर इन्होंने जिंदगी, ख्वाबों और बाहर की दुनिया के बारे में बात की। एग्नेस ने अपनी जवानी की कहानियां शेयर की और फेलिक्स ने अपने आप को विरासत से मुतासिर नहीं पाया जो वो चोरी करने आया था, बल्कि इस काबिले जिक्र औरत से जो इसके सामने बैठी थी। जैसे जैसे घंटे गुजरते गए, चोर और बूढ़ी औरत ने एक गैर मुतवक्के रिश्ता कायम कर लिया। फेलिक्स ने महसूस किया कि इसने जिस खजाने की तलाश की थी वो एग्नेस की हिकमत और शफकत के खजाने के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। वो खुद को इससे चुराने के लिए नहीं लाया था। तुलुए फजर से पहले फेलिक्स खामोशी से खिसक गया। इसे दौलत से ज्यादा कीमती चीज मिली थी, एक मेहरबान रूह के साथ हकीकी ताल्लुक। इस दिन के बाद से इसने अपनी चोरी की जिंदगी को तर्क कर दिया और इसकी बजाय जरूरतमंदों की मदद करने का इंतखाब किया। इस बूढ़ी खातून से मुतासिर होकर जिसने इसे दौलत का हकीकी मतलब दिखाया था। जहां तक एग्नेस का ताल्लुक है, वो इस चोर की याद को पसंद करती थी जो अंधेरे से रोशनी की तरफ मुड़ गया था। ये साबित करता था कि इंतहाई गैर मुतवक्के दोस्ती भी इंतहाई गैर मुतवक्के जगहों पर खुल सकती है। और इस तरह अपने मुनफरिद अंदाज में वो दोनों हमेशा के बाद खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे।